आवाज जा रही है? हाँ 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 सर। माइक बंद कर दो सवाल। माइक ऑफ करना। कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्योरी पोर्शन में क्या है? ग्राफिक्स ओवरव्यू ऑफ थ्योरी। थ्योरी पोर्शन में पढ़ना है ग्राफिक्स ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक्स डिवाइस, एलिमेंट्री ग्राफिक्स, पॉइंट लाइन सर्किल इक्लिप्स एंड कर्व्स, फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम, पिक्सेल एड्रेसिंग, मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डीडीए ब्रेसनहम लाइन ड्राइंग और सर्कल और ड्राइंग पढ़ेंगे। फिर है कोऑर्डिनेट पॉइंट वेक्टर एंड मैट्रिक्स, वाइड इट्स प्रोग्राम ग्राफिक्स फॉर डीटीपी, क्रिएटिंग बिटमैप, वेक्टर ग्राफिक्स, फॉर्म जनरेशन, डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड डॉक्यूमेंट डिजाइन, प्रेजेंटेशन एंड प्रिंटिंग। थ्योरी लैब पोर्शन में क्या पढ़ना है? लैब के लिए उत्तम सर हैं एमएस पावर पॉइंट, पेज मेकर और कोरल ड्रॉ। ठीक है सर इसमें कौन सा मतलब कोई लैंग्वेज पेपर भी है क्या सर? सी के ही प्रोग्रामिंग पे काम होगा। ठीक है, सी का प्रोग्राम शुरू हुआ। हेलो प्रोग्राम। हेलो, अभी तो सर सिंटैक्स अभी पता चल रहा है बस। हाँ, इसीलिए 2-3 दिन क्लास नहीं लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है इसके बारे में कोई जानते हैं पहले से कि नहीं? अभी सर पता चलेगा। सर बताइएगा तब तो पता चलेगा। सर आप बताइएगा तब ना, हम लोगों को तो कुछ नहीं हम पता क्या है। पूछे हैं कि किसी को पता है कि नहीं? ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? Computer graphics is one of the most effective and commonly used way to communicate the process information to the user। यानी क्या है, जैसे हम लोग ही मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, उसका GUI है ना, इंटरफेस। यस सर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उसमें किसका यूज होता है? ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स का। यस सर। कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन यूजर से, यूजर को करे, ठीक है, या कोई एनिमेशन यूज करे, ग्राफ का यूज करे, कोई चार्ट का यूज करे। ये हो गया कंप्यूटर, ये हो गया ग्राफिक्स। यानी कि टेक्स्ट के बदले कोई भी हम दूसरा ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यूज करेंगे, वो कहलाएगा ग्राफिक्स। ये समझ में आया? जैसे टेक्स्ट हम जो राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या है लेकिन ग्राफिक्स में क्या है, हम इस कौन सा फॉर्म में रहेगा मेरा? या तो पिक्चर के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में होगा। ठीक है ना? इट डिस्प्ले the information in the form of graphics objects such as picture, chart, graphs and diagram instead of simple text। यानी टेक्स्ट के जगह पे किसका यूज होगा? पिक्चर, चार्ट, ग्राफ, डायग्राम का। क्या है तो पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है। ठीक है, द पिक्चर और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट में भी एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, बिजनेस कोई ग्राफ है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर डिजाइन करने में, सिंगल फ्रेम फ्रॉम एनिमेटेड मूवी, यानी कि एनिमेटेड मूवीज है उसमें में भी बनाने में यूज होता है ग्राफिक्स का। मशीनरी पार्ट, जैसे कोई भी अभी नया नया जैसे कार ही डिजाइन हो रहा है, कुछ भी डिजाइन हो रहा है, तो उसको पहले क्या करते
है, बनता है ना एक डायग्राम, ठीक है, तो कहाँ बनेगा? ग्राफिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सिर्फ ग्राफिक्स का यूज। क्या ये क्या है? द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स डिस्क्राइब द यूज द कंप्यूटर टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट इमेज। या तो इमेज को क्रिएट करेगा या इमेज को घटा बढ़ा सकता है। जैसे कोई इमेज ही है तो उसको एक्सटेंशन हम लोग चेंज करेंगे ना, जैसे फोटो हम लोग का खिंचाता, फोटो जो होता है ऐसे आमतौर का फोटो, वो कौन सा फॉर्म में होता है, उसका एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? पीएनजी भी, पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में रहता है सर। ऐसे तो नॉर्मली यूज होता है जेपीजी और जेपीईजी, ठीक है, जो कोई भी फॉर्म में अपलोड करने के लिए। लेकिन जब बैकग्राउंड फोटो का नहीं होगा तो वो कौन सा फॉर्म में होगा? एक्सटेंशन फाइल डॉट पीएनजी में, png.png। ठीक है। तो ग्राफिक्स यानी टू डी और 3D डायमेंशनल भी हो सकता है। ग्राफिक्स कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये तो हो गया। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेज और पिक्चर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की सहायता से कोई भी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रोग्राम के थ्रू होगा ना सर? क्या बोले? प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम कुछ नहीं। और जैसे एमएस पेंट में ही कोई डिजाइन कर रहे हैं तो क्या है, मेरा ग्राफिक्स ही है ना। वो तो प्रोग्राम आएगा, क्या कहते हैं, जब प्रोग्राम का समय आएगा। ऐसे जो हम लोग इमेज पेंट पे कोई इमेज बनाएंगे, ठीक है, या घर में ही कोई पोस्टर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेपर कहते हैं ना कि ये डिजाइन है, इंटीरियर डिजाइन। घर का इंटीरियर डिजाइन होता है ना। यस सर। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, यहाँ देखिए, द यूज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इज वाइड स्प्रेड। इट इज यूज इन वेरियस एरिया सच एज इंडस्ट्री, बिजनेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, entertainment and most recently the home। ठीक है, पहले तो ये यहाँ हो रहा था, अब क्या है, घर तक भी आ गया है। अब घर में देखते हैं ना बड़ा बड़ा पोस्टर, पहले ये सब लगता था नहीं ना। कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो पोस्टर, अभी इंटीरियर डिजाइन होता है ना, जो पहले अभी फ्लैक्स जो बाहर होता है ना, फ्लैक्स जानते ही हैं, बैनर जो लगता है, एक अब ऐसा बैनर भी है जो घर में भी लगा सकते हैं, यानी कि सिर्फ अंदर के लिए वो प्रिंट होता है, बाहर लगाने के लिए नहीं। इसका let us discuss the representative use of computer graphics in brief। पहला है यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस के बारे में हम लोग जानते ही हैं, जैसे मोबाइल ही चला रहे हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि जब तक वो फ्रेंडली नहीं होगा तब तक मन लगेगा चलाने में। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम ही है, तो क्या उसका इंटरफेस में ही ना काम होता है। तो यूजर फ्रेंडलीनेस इज द मोस्ट मेन फैक्टर ऑफ अंडरलाइंग द सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ एनी सिस्टम। जिसका जितना यूजर फ्रेंडली होगा वो उतना ही फेमस होगा। It is now a well-established fact that graphical interface provide an attractive and easy interaction between computer and user। ठीक है, जो एक दूसरे के बीच में, कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरेक्शन होगा। The built-in graphics provide with their interface usually control items such as button, menu, icon, scroll bar, etc। ठीक है,
which allow user to interact with computer only by mouse click. Typing is necessary only to input text to store and manipulate it. जैसे कोई भी हम लोग ये है ना, जैसे क्या कहते हैं, MS वर्ड में ही देखिए, ठीक है, अभी खुला हुआ है ना MS वर्ड का इंटरफेस, तो इसमें है ना, इसमें बटन भी है, मेनू बार है, आइकन, स्क्रॉल बार भी है, ठीक है। तो ये सब क्या बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, यूजर इंटरफेस को यूज करेंगे और टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। कोई भी डाटा को यूजर से लेने के लिए और स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग से इनपुट टूल से टेक्स्ट लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्लॉटिंग ऑफ अ ग्राफिक्स चार्ट। ठीक है, इन इंडस्ट्री, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द मोस्ट commonly used to 2D and 3D graphs of mathematical, physical and economic function in the form of histograph, bar and pie chart. These graph and chart are very useful for decision making. ठीक है, जैसे कोई भी डाटा दिखाना होता है तो दिखाता है ना, ये जैसे यहाँ से, तो चार्ट जो है, चार्ट के द्वारा हम लोग दिखाते हैं ना कि इतना परसेंटेज इसका सीट है, इसका उसका है। ग्राफिक चार्ट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्टिव यानी 2D और 3D डायमेंशनल यूज होता है ग्राफ में, जो हिस्टोग्राम, बार चार्ट और पाई चार्ट हिस्टोग्राम, ये है क्या है, ग्राफ्स का फॉर्म है। MS वर्ड में आप लोग पढ़े थे जब लैब हो रहा था चार्ट डिजाइन करने का, याद है? भूल गए सर। वही तो सर याद ही नहीं रहता है, तो एग्जाम में सर लिख देते ना चार्ट तैयार करने का। MS वर्ड है और एक्सेल में बताया गया था, याद है किसी को? नहीं सर, याद तो नहीं है अभी तक। जैसे यहाँ है ना चार्ट लिखा, लिखे थर्ड पॉइंट है ऑफिस ऑटोमेशन एंड, क्या बोले नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। Desktop publishing on a personal computer allow the use of graphics for the creation and dissemination of information. Many organizations do the in-house creation and printing of document. The desktop publishing allow the user to create a document which contain text, table, graphs, and other form of drawn or scan image or picture. This is one approach toward the office automation. जैसे कोई भी ऑफिस में क्या क्या यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या तो टाइप होगा, चार्ट बनेगा, या इमेज इंसर्ट होगा। ऑफिस के डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या यूज होता है? पूछ रहा है सर, पूछ रहा है।
जैसे कोई भी ऑफिस में है ना, ठीक है, तो ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो है ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑफिस ऑटोमेशन यानी कि है, तो मानो कि स्टूडेंट का ही ऑटोमेशन होगा, ठीक है, बीसीए में है, स्टूडेंट का ऑटोमेशन होगा, तो उसमें क्या क्या होगा? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, रोल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा सर, डिटेल्स होगा, फोटो, जब ब्लड डिटेल्स ग्रुप होगा होगा। तो ठीक है, मेल फीमेल कितना है तो उसका ग्राफ बन सकता है क्या? हाँ, कितना मेल है, यस सर। कितना फीमेल है, कितना रूरल एरिया का है, कितना अर्बन एरिया का है, ये तो ग्राफ बन सकता है ना डॉक्यूमेंट। फिर स्टूडेंट का इमेज होगा, तो वही ऑफिस ऑटोमेशन में क्या है, तो पब्लिशिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर अलाउड टू यूज of graphics for creation and dissemination of information. Many organizations do the in-house creation and printing. प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट प्रिंट में जो होता है तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो टेबल का, टेक्स्ट का, ग्राफ का और कुछ कुछ इमेज का। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। द कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग यानी कि ऑटो कैड में जो यूज होता है वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है, तो वो भी है ग्राफिक्स का ही पार्ट है कैड, ठीक है। तो कैड क्या करता है, तो एक ग्राफिक डिजाइन करता है, क्या कंपोनेंट, ऑटोकैड सर, ऑटो कैड थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड ईयर में है सर, थर्ड ईयर में। द कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ठीक है, यूजेज graphics to design component and system, electrical, mechanical, electromechanical and electronic device such as automobile bodies, structure of building, airplane, ship, very large scale integrated chip, ऑप्टिकल सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि जितना डिजाइनिंग के लिए यूज होता है ना, ठीक है, या तो इसमें होगा ऑटोमोबाइल में, जैसे कोई भी कार, उस समय शुरू में बोले थे ना, कोई भी कार को डिजाइन करना है, ठीक है, तो उसका मॉडल तैयार होगा ना एक, तो मॉडल तैयार करने के लिए फिर ये एरोप्लेन का डिजाइन पहले तो कंप्यूटर पे ही डिजाइन होगा, उसके बाद फिर काम पे लगा जाएगा। उसके बाद है simulation and animation. Use of graphics in simulation make a mathematical model and mechanical system more realistic and easy to study. The interactive graphics support by animation software proved their use of production of animated movies and cartoon film. Next point है art and commerce. There is a lot of development in the tools of provided by the computer graphics. This allow user to create a artistic picture which express message and attract attention. Such picture are very useful in advertising. The next point है process control. By the use of computer, now it is possible to control the various process in the industry from a remote control room. In such cases, process system and processing parameters are shown on the computer with a graphic symbol and identification. This makes it easy to operate, to monitor and control various processing parameter at a time. Next है cartography. Computer graphics is also used to represent geographics map, weather map, oceanographic chart, contour map, population density map, and so on.
सर हाँ समझ नहीं आया सर, फिर से बोलिए ना। ये है ना, जैसे कंप्यूटर का यूज अभी जैसे बोला गया था ना, मैप मैप में भी गूगल मैप में यूज करते हैं, मौसम विभाग में। यस सर। क्या हो गया? ठीक है, तो ये सब यूज होता है फिर पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाने में। ये सब तो यूज ऑफ कंप्यूटर हो गया ना सर। ग्राफिक्स का, ये तो यूज ऑफ कंप्यूटर हो गया ना सर। ग्राफिक्स क्या पता है, जब यूज होगा क्या टेक्स्ट के जगह पे, ठीक है, या तो पिक्चर, ग्राफ, चार्ट, ठीक है, इसका यूज हो जहां होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्राफिक्स। यानी टेक्स्ट के जगह पे फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, या तो इमेज होगा, ग्राफ होगा, चार्ट होगा, या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट के बदले में हो तो क्या कहलाएगा, ग्राफिक्स। अब तो जैसे गूगल मैप जो है, गूगल मैप है तो क्या है, एक ग्राफिक्स ही है ना, वो ये नहीं ना है, वो तो बताता है क्या, बता इमेज के फॉर्म में बताता है। यस सर। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज कर रहे हैं ग्राफिक्स का। The computer graphics can be used to generate a model of physical, financial, and economic system. This model can be used to educational ads, models of physical system, physiological system, population trends, and equipment such as color code diagram can help trainee to understand the operation of the system. Next है image processing। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग में है, इन अ कंप्यूटर ग्राफिक्स अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू क्रिएट अ पिक्चर। इमेज प्रोसेसिंग ऑन द अदर हैंड अप्लाई द टेक्निक्स टू मॉडिफाई और इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग पिक्चर सच एज फोटोग्राफ्स एंड स्कैन इमेजेस। Image processing and computer graphics are typically combined in a many applications such as to model and study physical function, to design artificial limbs, and to plan and practice surgery. Image processing techniques are most commonly used to picture enhancement, to analyze satellite photos, X-ray photography, and so on. यानी कि ये तो पहले ही बताया गया कि इमेज क्रिएशन के लिए यूज होता है ग्राफिक्स का, ठीक है। जैसे एक्सरे का ही है कि या सैटेलाइट फोटो जो है, सब क्या है, इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा ही ना बताता है कि ये इमेज का है, ठीक है। तो है क्या है, तो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक आर most commonly used to picture enhancement, to analyze satellite picture, X-ray photography, and so on. हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, तो टेक्स्ट के जगह पे या तो इमेज होगा, ग्राफ होगा, चार्ट होगा, या कुछ भी हो, ठीक हो, तो वो टेक्स्ट के जगह पे यूज होता है, तो क्या कहलाएगा, ग्राफिक्स कहलाएगा, ठीक है। ग्राफिक्स का एप्लीकेशन बताया था कहाँ कहाँ होता है। ग्राफिक्स क्या है, तो इमेज यानी कि टेक्स्ट के जगह पे यूज होगा, कौन सा फॉर्म में,
इमेज चार्ट ग्राफ यूज होगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन बताया है कहाँ कहाँ है। एक है यूजर इंटरफेस हो गया, कोई ग्राफिक चार्ट जो बनाते हैं, कोई बिजनेस कोई अचीवमेंट को हम लोग दिखाते हैं ना, क्या किससे, ग्राफ से ही, जैसे शेयर बाजार है ना, देखते हैं ना रेड और ग्रीन, कैंडल स्टिक पैटर्न सर। हाँ रेड ग्रीन हो जो होता है ना, यस सर। ठीक है, तो वो क्या है, तो ग्राफ से ही होता है। हाँ, फिर है ऑफिस ऑटोमेशन, यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट में जो यूज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें भी ग्राफ्स का यूज होता है, टेबल का भी यूज होता है, यानी कि टेबल कंटेंट बनाएंगे, कौन कौन सा पेज पे क्या है तो टेबल कंटेंट होगा। फिर है उसी तरह कैड का है, यानी कि कोई भी डिजाइन हम लोग किससे करेंगे, कोई भी डिजाइन करते हैं तो ग्राफिक्स का यूज करके ही डिजाइन करते हैं, कि कैसे एनिमेशन में, मूवी एनिमेशन। हाँ, तो मूवी एनिमेशन में तो उसमें भी कौन सा फॉर्म यूज होता है, या तो हम लोग क्या लगाते हैं, CBI लगाए ना, तो वो देखिए बताते हैं, उसमें भी कोई फॉर्म ही होता है ना, या तो शेप होगा, इमेज होता है कि नहीं, तब ना वो बनता है। हाँ ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो कैड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। नेक्स्ट है सिमुलेशन एनिमेशन, आर्ट एंड कॉमर्स, प्रोसेस कंट्रोल, कार्टोग्राफी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और था इमेज प्रोसेसिंग, यहाँ इसका ग्राफिक्स का यूज इतना क्षेत्र में होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो आज का असाइनमेंट लिखिए, भेजिएगा। ये क्या होता है सर? देंगे सर। हाँ क्या, हाँ होमवर्क, एक मिनट। कौन बना के देने वाला है? क्या बोल रहा है ना? भेजना, आपको मैसेज करना अपना प्रश्न। स्क्रीन पे लिखिए ना सर, तब ऐसा ले लेगा। लिख देते हैं इसमें, या ग्रुप में डाल दीजिए। नोट्स बनाना शुरू करोगे ना कि नहीं? ये वाला PDF जो है सर, इसको ग्रुप में डाल दीजिए। PDF बनाया भेज देते हैं ग्रुप में। सर नोट्स बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, क्या कोई जरूरी नहीं, याद कर लोगे तो कोई जरूरत नहीं। वही तो नहीं होता है सर, वही तो याद नहीं होता है। बनाना कोई जरूरी तो है नहीं, दिमाग में बना रहा। किस लिए जैसा सब स्टूडेंट रहे तो काहे नोट बनाए। क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज अ कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्वेश्चन हो गया असाइनमेंट। किसी के पास नोट्स नहीं है पिछले ईयर? सर अटेंडेंस पे बनाइएगा। देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कौन कौन है। सबका एसएस ले लेते हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सबका, हर एक क्लास में दोनों, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लेना है अपने भाषा में, भेज दे इसको। यही है सर क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, नहीं देखे सर। कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स लिखना है। PDF भेजेगा, उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं दिख रहा, हाँ क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। अरे अपना कॉपी में ही लिखो ना, यानी कि दोनों तैयारी करते रहो, यानी कि दोनों पे लिखा ही दिया गया, ग्राफिक्स लिखा गया है क्या है, और एप्लीकेशन दिया ही गया है, ठीक है। कल सर कितना बजे लीजिएगा क्लास? कल 10 से 11। 10 से 11 ठीक है। वो रिपीट कर दे। 14 5 43 32 33 15 11 6 31 25 15
29, 24, 39 बाय सर। मैसेज कर देते हैं इसको पीडीएफ। सर पीडीएफ भेज दो। ठीक जी सर कर दीजिए। भेज दिए।